क्या आप जानते हैं कि अंगूर खाना जो है फ़ायदेमंद है, नहीं है? आपकी स्किन के लिए अंगूर फ़ायदेमंद होते हैं, नहीं होते? क्या ये भी आपकी जो जिस्म है उसकी तासीर को गर्म करते हैं या नहीं? तो आज इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो अंगूर के फ़ायदों के बारे में पूछते हैं और अक्सर अंगूर पे बात हम कर रहे होते हैं, जिसको अक्सर कहा जाता है कि जी डायबिटीज़ वाले नहीं खा सकते, अगर आपने वज़न बढ़ाना है तो आप ज़रूर खाओ, वज़न कम करना है तो आप नहीं खा सकते। इन मिथ्स को आज हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन ज़रूर कर लेंगे। वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेप्स के फ़ायदों के बारे में। ग्रेप्स की अगर हम बात करें तो अंगूर जो है वो दो किस्मों के पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं, एक ग्रीन होते हैं और एक पर्पलिश जो है रेडिश वो अंगूर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। दोनों ही बेशुमार फायदेमंद होते हैं, आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होना का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स क्यों बनते हैं? आप चाहे कोई भी फ्रूट खाते हो, वेजिटेबल खाते हो, कोई बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, रोटी खाते हो, सालन खाते हो, यानी आपने कुछ भी खाया उसके बदले में इन रिजल्ट बॉडी जो है वो आपके फ्री रेडिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। और जब फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उससे होता ये है कि आपकी बॉडी में बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस, जिसमें हम ब्लड प्रेशर, आपकी हाइपरटेंशन की डिजीजेस, दिल की बीमारियां, शुगर जैसी बीमारियां और मेजर बीमारियों में आपके कैंसर जैसी बीमारियां भी आती हैं। अब कैंसर होता क्या है? बहुत सारे लोग इस चीज़ से बड़ा डर रहे होते हैं कि कैंसर ये है। कैंसर सिर्फ एक आपकी जो सेल डिवीजन है उसका नाम है। आपकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन अगर सेल की होना शुरू हो जाएगी तो आप कैंसर की तरफ जाते हो। कैंसर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 जो है उसमें डिफरेंसेस यही हैं। एक जगह पे क्लटर जो है वो कितना ज़्यादा कैंसर ने डिवीजन ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल कर दिया, कोई भी अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी जो सेल डिवीजन की हुई है उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो क्यों ना अच्छा हो कि आप पहले ही जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको अपने जिस्म से आप निकाल दें। आप फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में जो घूम रहे हैं आप ग्रेप्स खाओ और एंटीऑक्सीडेंट उन पे अटैक करें और उनको बॉडी से बाहर फ्लश आउट कर दें। आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करने में अंगूर जो है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम के लेवल्स बड़े हाई होते हैं। पोटेशियम के लेवल्स हाई होने का मतलब ये होता है हमारी बॉडी में ना एक समझे एतदाल चलता है सोडियम का और पोटेशियम का। अगर सोडियम ऊपर जाएगा तो पोटेशियम नीचे आएगा और अगर पोटेशियम ऊपर जाएगा तो सोडियम नीचे आएगा। सोडियम आपका जो नमक है जिससे हम आम मिसाल दे देते हैं वो होता है, ठीक है। अब अगर आपके पोटेशियम के लेवल्स ऊपर जा रहे हैं यानी आपका सॉल्ट का इंटेक, सोडियम का इंटेक जो है वो नीचे आ रहा है, उससे होता क्या? आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है, आपकी हार्ट की डिजीजेज जो है वो अच्छी रहती हैं, आपकी जो शरीयानें हैं वो हेल्दी रहती हैं, आपको कोई भी बीमारी जो है वो ब्लड प्रेशर की और दिल के अकॉर्डिंग उस तरह से अटैक नहीं करती। सो इसलिए अंगूर खाना बहुत अच्छी बात है। और अंगूर में मौजूद कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन अंगूर में विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे शुगर के मरीजों को अंगूर खाने से मना किया जाता है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें, एक वर्ड है, दो लेटर्स हैं, GI, जिसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मैं अक्सर इस पे आप लोगों को बताती हूँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता ये है कि आप सिंपल गूगल पे जाना है, किसी भी फ्रूट का, फूड का, आप वहाँ पे लिखो कि जी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। 50 से नीचे जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो आपके लिए बेहतरीन है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जिन फूड्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 50 और 60 के दरमियान होगा यानी वो मॉडरेट हैं, और 70 से हायर जो होगा यानी वो बहुत ज़्यादा, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, वो आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे और आपके वेट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपने उनको नहीं खाना यानी कम कंज्यूम करना है। अब अगर अंगूर की बात कर रहे हैं तो अंगूर जो है इसमें ऑलमोस्ट आप समझे कि 54 से लेके 60 के दरमियान ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसका मतलब है ये मॉडरेट टू नॉर्मल में आता है। लेकिन जब आप इसकी एक्सेस में जाओगे तो ऑफ कोर्स ये आपका वेट भी बढ़ाएगा और आपकी डायबिटीज़ जो है उसको भी बढ़ाएगा। अब जो शुगर पेशेंट्स हैं वो एक दिन में तकरीबन 5 से 8 अंगूर इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 5 से 8 को आपने एक्सीड नहीं करना। और ये मैं पूरे दिन का 5 से 8 बता रही हूँ, क्योंकि अंगूर एक ऐसी चीज़ है जब हम खाने बैठते हैं तो हमारा दिल करता है कि बस हम खाते ही चले जाएं, कोई भी हाथ रोके ना हम उस पर, और स्टॉप तो हम कर सकते ही नहीं ना अंगूर पे।
आपने इसको खाना है। अब अगर हम बात करें अंगूर की और अनार की, तो इन दोनों की जो स्किन होती है इसमें मेलाटोनिन होता है, और मेलाटोनिन का काम होता है कि आपकी रात की जो नींद है उसको पुरसुकून बनाना और आपको सुकून दे नींद जो है उसको फराहम करना। तो अगर आपको रात को सुकून की नींद आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप अंगूर को स्पेसिफिकली 6-7 बजे के करीब भी खा सकते हो अपने इवनिंग स्नैक के तौर पे, ताकि आपकी जो है वो रात की नींद वो पुरसुकून हो और अच्छी हो। अनार का इस्तेमाल भी बिल्कुल आप इसी तरह से कर सकते हो। अब वेट लॉस जिन लोगों का टारगेट है, क्या वो अंगूर खा सकते हैं? बिल्कुल आप अंगूर खा सकते हैं। 3 से 5 अंगूर आप पूरे दिन में कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन स्लाइटली ये ज़रा स्वीटर साइड पे होते हैं, तो हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आप इनको कम इस्तेमाल करो, क्योंकि अंगूर पे हाथ रोकना आई नो बड़ा मुश्किल होता है, और मुश्किल चीज़ें जो होती हैं वही आपका वेट बाय द एंड बढ़ा रही होती हैं, क्योंकि टेस्टी होता है। अब अंगूर की हमने फ़ायदे तो बात कर ली है, ये बात कर ली कि इसको खाना किस तरह है। अंगूर हर किस्म का बंदा खा सकता है। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल वाले, यूरिक एसिड वाले नहीं खा सकते, अंगूर को हर किस्म का पेशेंट जो है वो खा सकता है, और अंगूर के बेनिफिट्स को आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि अंगूर में कॉपर की बड़ी अच्छी एक अमाउंट मौजूद होती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी ने जो बिल्डअप बनाया हुआ है वो सिर्फ 3 से 4 चीज़ों से नहीं बनाया हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ों से बनाया हुआ होता है। उसको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं उसको लाजमी इनकॉर्पोरेट किया करें अपनी डाइट में, और अपनी डाइट को हेल्दी रखें, खुद खुश रहें और बाकियों को भी खुश रहने दें। शुक्रिया।